हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है 1 रुपए के जो कॉपर निकल वाले सिक्के आए थे 1982 से लेकर 1991 के बीच में, उनके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। इन सिक्कों में रिपब्लिक इंडिया के काफ़ी ज़्यादा महंगे सिक्के आते हैं, तो इस वीडियो में हम उन सभी सिक्कों के बारे में देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। इन सिक्कों को 1982 से लेके 1991 के बीच में इशू किया गया था। इन सिक्कों का जो मेटल होता है वो कॉपर निकल होता है। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है। साइज़ 26 mm होता है और जो शेप होता है वो गोल होता है। अब इन सिक्कों में जो मिंट मार्क होता है, जहाँ से आप पहचानेंगे कि किस मिंट द्वारा इस सिक्के को ढाला गया है, वो सिक्के के पीछे की तरफ यहाँ साल के नीचे आपको देखने मिल जाएगा। अब ये सारे सिक्के टोटल 6 मिनटों से आए थे और इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो जो सबसे पहली मिंट है वो है बॉम्बे मिंट। यहाँ पे आपको साल के नीचे डायमंड शेप देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये डायमंड शेप बिल्कुल बीचों बीच साल के आपको देखने मिलेगा जस्ट नीचे। फिर चलते हैं कैलकाटा मिंट में। यहाँ पे आपको कोई भी निशान देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको साल के नीचे प्लेन देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं हैदराबाद मिंट में। यहाँ पे आपको साल के नीचे ऐसे स्टार बना हुआ देखने को मिलेगा। और फिर चलते हैं लास्ट भारतीय मिंट में, वो है नोएडा मिंट। यहाँ पे आपको ऐसा गोल्ड डॉट देखने को मिलेगा। अब दो विदेशी मिंटों की बात करें तो जो पहली मिंट है वो है हैटन मिंट। यहाँ पे जो साल लिखा हुआ है उसका जो लास्ट डिजिट है उसके नीचे आपको एच बना हुआ देखने को मिलेगा। और जो दूसरी मिंट है वो है रॉयल मिंट लंदन की। यहाँ पे आपको जो साल लिखा हुआ है उसका जो पहला डिजिट है वहाँ पे आपको डायमंड बना हुआ देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जो भारतीय मिंट है, बॉम्बे मिंट है, वहाँ पे आपको बीचों बीच डायमंड बना हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो लंदन मिंट का सिक्का है, यहाँ पे आपको जो पहला डिजिट है उसके नीचे डायमंड बना हुआ देखने को मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए 1982 से एक एक सिक्के की कीमत देख लेते हैं नई कॉइन बुक के हिसाब से। तो 1982 में ये सिक्का सिर्फ 1 मिनट से आया था, बॉम्बे मिंट से, और कम अच्छी कंडीशन में भी, बिल्कुल कम अच्छी कंडीशन में मिनिमम ये सिक्का कीमत रखता है 18 से 20 हज़ार रुपये। जो बहुत ज़्यादा कीमती सिक्के हैं उनकी मैं इस वीडियो में यूएनसी कंडीशन की कीमत नहीं बताऊंगा, क्योंकि यूएनसी कंडीशन की कीमत कोई भी फिक्स नहीं है। तो मिनिमम आपको इस सिक्के के 18 से 20 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1983 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 75 से 100 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। ये आपको किसी भी कंडीशन में मिल जाता है, तो मिनिमम आपको इस सिक्के के 30 से 40 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं, क्योंकि ये इतना ज़्यादा रेयर सिक्का है। इसके पूरे इंडिया में 10 से भी कम पीसेस देखे गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा रेयर सिक्का है। तो अगर आपको 1983 का हैदराबाद मिंट का सिक्का मिलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। फिर चलते हैं 1984 में। यहाँ पे भी 3 मिनटों से सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के बीच में, और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 50 से 80 रुपये आपको इस सिक्के के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1985 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिनटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैटन मिंट और लंदन की रॉयल मिंट से। अब यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 80 से 100 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इस सिक्के की कीमत है। इसके अलावा जितने भी तीनों मिंट के सिक्के हैं, कैलकाटा मिंट, हैटन मिंट और लंदन मिंट, सब कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 15 से 20 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। तो यहाँ पे जो लंदन मिंट का सिक्का है, जहाँ पे आपको एक के नीचे ऐसे डायमंड शेप देखने को मिलेगा, ये कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। और वहीं पे ये जो एच मिंट मार्क वाला सिक्का है ये भी कॉमन कैटेगरी का सिक्का है। और जिस सिक्के की सबसे ज़्यादा मार्केट में बात होती है वो एक्चुअली में कि एक्सपेरिमेंटल कॉइन था, और वो अभी तक सिर्फ एक ही पीस देखा गया है, और वैसे भी वो आम चलन से आपको नहीं मिलेगा। वो टोडी वाला ऑक्शन में 2.5 लाख रुपए में नीलाम हुआ था। तो वो वाला सिक्का बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का है, और वो सिक्का पूरी तरीके से कॉपर से बना हुआ था।
इसलिए वो बहुत ज़्यादा कीमती सिक्का है। और ये जो आपको नॉर्मली घर से मिलता है एच मिंट मार्क वाला कॉपर निकल वाला सिक्का, इसकी 5 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं है, तो किसी भी फ्रॉड में मत पड़िएगा। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 से 75 रुपये के बीच में, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 3000 रुपये तक, और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 300 रुपये से लेकर 500 रुपये के बीच में इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पे सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे भी जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 50 से 75 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपये तक कीमत रखता है, और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक उस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 180 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में, और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये सिक्के की कीमत है। लेकिन यहाँ पर जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 4000 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो भी आपको 1000 रुपये तक इस सिक्के के मिल सकते हैं। तो ये जो नोएडा मिंट का सिक्का है काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। और इस नोएडा मिंट के सिक्के की मिंटेज कितनी है मैंने अपने मेंबर्स के लिए वीडियोस डाली हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेंबर बन के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये तक इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 300 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 25 से 50 रुपये इस सिक्के की कीमत है। वहीं पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखता है 150 रुपये तक, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इस सिक्के की कीमत है। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पे सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 150 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में, और वहीं पर अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 10 से 15 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। फिर चलते हैं आखिरी साल पे जो कि है 1991। यहाँ पे सिक्का 4 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में कीमत रखते हैं 40 से 50 रुपये, और वहीं पे अगर कंडीशन कम अच्छी हुई तो 5 रुपये इन सिक्कों की कीमत है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। ये सिक्का कम से कम अच्छी कंडीशन में भी कीमत रखता है 15,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के बीच में। वहीं पे जो यूएनसी कंडीशन है उसमें इस सिक्के की कीमत कोई अभी फिक्स नहीं है, लेकिन कम से कम अच्छी कंडीशन में आपको ये सिक्का 15 से 20,000 रुपये तक दिलवा सकता है। तो ये जो 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का है ये भी काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है। तो ये थी जानकारी इन 1 रुपये के कॉपर निकल के सिक्कों की नई कॉइन बुक के हिसाब से। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।